गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राजेश प्रसाद, डायरेक्टर ऑफ फाउंडेशन फिजिक्स क्लासेस हजारीबाग। ऑनलाइन क्लासेस में आज आपके लिए लेकर आए हैं वीडियो 28। लेसन वही है, एक मिनट। वीडियो 28 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। इस वीडियो में हमारा टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड देयर प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इसी को इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी कहते हैं। पहले जानेंगे कि आखिर ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसको कहा जा रहा है ना। तो बहुत ही आसान सा है टॉपिक। क्या कह रहा है कि अगर किसी टेस्ट चार्ज को एक इलेक्ट्रिक फील्ड में फ्री मूव करने के लिए छोड़ दिया जाए, है ना। मान लिया जाए ये किसी चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब आप जान रहे हैं कि फील्ड किसका होगा। आपको बता चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में भी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे आपके दिमाग में दो चार्ज आना चाहिए, टेस्ट चार्ज एंड सोर्स चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड किसका होगा? सोर्स चार्ज का। और टेस्ट चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। साथ में ये भी बताए थे कि सोर्स चार्ज जो है पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, बट टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज पॉजिटिव। बस एक कंसेप्ट है ना। इसी कंसेप्ट को लेकर के इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को डिफाइन किया जाता है। प्लस चार्ज है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड कैसे भाई? तो टेस्ट चार्ज पर जिधर फोर्स लगता है। तो मान लिया जाए ये किसी पॉजिटिव चार्ज का फील्ड है, यानी ये पॉजिटिव चार्ज का फील्ड, यानी सोर्स चार्ज क्या है? पॉजिटिव है। अब कह रहा है कि अगर इस फील्ड में एक टेस्ट चार्ज रख दिया जाए, तो टेस्ट चार्ज रखेंगे तो टेस्ट चार्ज इज पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, क्यों नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा? वो उस पर फोर्स लगाएगा। फील्ड का काम है फोर्स लगाना। तो सोर्स चार्ज के कारण, यानी जिसका फील्ड है वो क्या करेगा? टेस्ट चार्ज पर फोर्स लगाएगा। तब इस फोर्स के कारण टेस्ट चार्ज जिस पाथ को फॉलो करते हुए मूव करेगा, दैट पाथ इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। जैसे अगर टेस्ट चार्ज को यहाँ रखा जाए, सोर्स चार्ज यहाँ है, देन इट मूव्स आउटवर्ड, क्योंकि ये प्लस इस प्लस को रिपेल करेगा। यहाँ पर रख दें टेस्ट चार्ज, यहाँ पर टेस्ट चार्ज, तो ये इधर रिपेल करेगा, इधर करेगा, इधर करेगा, इधर करेगा। तो ये जो पाथ हम दिखा रहे हैं खींच करके कि अगर इस फील्ड में रखेंगे टेस्ट चार्ज को, यहाँ पर रखेंगे टेस्ट चार्ज तो ये इधर मूव करेगा, यहाँ रखेंगे तो इधर। दिस पाथ
इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। अगर क्या डिफिनेशन है, डिफिनेशन कहता है when a test charge, when a test charge, that is positive charge, is allowed freely to move, कहां पर, in an इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर एक टेस्ट चार्ज को फ्री मूव करने का अलाउ किया जाए, परमिशन दिया जाए, then the path followed by the test charge is called, then the path followed by the test charge is called electric field lines। क्या समझ में आया कि अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या किया जाए, एक टेस्ट चार्ज को फ्री छोड़ दिया जाए मूव करने के लिए, देन द पाथ फॉलोड बाय द टेस्ट चार्ज, तब टेस्ट चार्ज जिस पाथ को फॉलो करेगा उसी पाथ को हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब ये टेस्ट चार्ज मूव किधर करेगा, तो हमको पता है कि अगर पॉजिटिव चार्ज के फील्ड में टेस्ट चार्ज को रखा जाएगा, देन टेस्ट चार्ज मूव आउटवर्ड टू द फील्ड, और अगर नेगेटिव चार्ज के फील्ड में रखेंगे देन टेस्ट चार्ज मूव इनवर्ड टू द फील्ड। क्यों? क्योंकि टेस्ट चार्ज पॉजिटिव होना है और सोर्स चार्ज जिसका फील्ड है वो पॉजिटिव भी होगा नेगेटिव। अगर पॉजिटिव के फील्ड में रख रहे हैं और टेस्ट चार्ज पॉजिटिव, तो प्लस प्लस के बीच रिपल्सन यानी आउटवर्ड। समझिएगा, देखिए ऐसा दिखा सकते हैं, और अगर निगेटिव चार्ज के फील्ड में हम रख रहे हैं तो देन टेस्ट चार्ज मूव्स इनवर्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू ए पॉजिटिव चार्ज, और ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू ए नेगेटिव चार्ज। ये तो है, इसी तरह से मूव करेगा। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग फील्ड लाइंस के बारे में और कुछ जानते हैं, उसके बाद इसका प्रॉपर्टी जानते हैं। क्या क्या भाई, क्या क्या जाना जाए? फील्ड लाइंस जो है स्ट्रेट भी हो सकता है, कर्व भी हो सकता है। फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फील्ड लाइंस
may be a straight or curve। अब बात है कि सर स्ट्रेट कब होगा, तो देखिए स्ट्रेट कब हो रहा है, अगर फील्ड लाइन से एक सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए ड्रॉ किया जा रहा है। फील्ड लाइंस में बी स्ट्रेट, फील्ड लाइंस में बी straight for a point charge, lines will be straight for a point charge, while field lines may be curved for a सिस्टम ऑफ चार्जेज, सिस्टम ऑफ चार्जेज। जैसे क्या कह रहे हैं कि फील्ड लाइंस, तो अगर पॉइंट चार्ज का फील्ड लाइंस ड्रॉ करना है, पॉजिटिव चार्ज का आउटवर्ड, नेगेटिव चार्ज का इनवर्ड, स्ट्रेट। लेकिन कर्व कब होगा सर, तो मान लीजिए एक सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए खींच रहे हैं। सिस्टम मतलब एक से ज़्यादा चार्ज, दो प्लस चार्ज, दो माइनस चार्ज, चाहे एक प्लस माइनस चार्ज, किसी भी तरह का अगर मान लिया जाए, जैसे एक डाइपोल ले लिया है प्लस माइनस। अब अगर टेस्ट चार्ज को लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेज बीच में रखा जाए, टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, तो ये क्या होगा, स्ट्रेट लाइन ऐसा चला जाएगा। लेकिन अगर इसी टेस्ट चार्ज को यहाँ रखे तो ये रिपेल करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा रिजल्टेंट बीच से, फिर इसी तरह से क्या होगा, ये ऐसा होता हुआ यहाँ पहुँचेगा, कर्व हो जाएगा, क्योंकि बीच से ना जाएगा, फिर यहाँ जैसे ही पहुँचेगा रिजल्टेंट, यहाँ से क्या होगा, ये रिपेल करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा, तो फिर बीच से, यानी ये ऐसे होते हुए क्या होगा, ऐसे चला जाएगा। तो अगर एक सिस्टम ऑफ चार्ज है, सिस्टम ऑफ चार्ज यानी एक से ज्यादा चार्ज, एक से ज्यादा चार्ज के लिए फील्ड लाइंस जो है कर्व भी हो सकता है, और अगर बीचों बीच रखेंगे तो स्ट्रेट भी होगा। लेकिन अगर एक पॉइंट चार्ज की बात करें तो पॉइंट चार्ज के लिए फील्ड लाइंस क्या होगा, स्ट्रेट होगा। एक सिस्टम के लिए कर्व हो सकता है। ओके, अब ये फील्ड लाइंस एक्चुअली है क्या, तो कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस are actually the pictorial representation of इलेक्ट्रिक फील्ड। फील्ड लाइंस एक्चुअली क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को ही दर्शाने का एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन पिक्चर है। इलेक्ट्रिक, आखिर हम क्या बोले कि टेस्ट चार्ज जिधर मूव करेगा, तो टेस्ट चार्ज किधर मूव करेगा, तो जिधर फोर्स लगेगा, यानी जिधर फील्ड का डायरेक्शन होगा, या तो टेस्ट चार्ज फील्ड के डायरेक्शन में मूव करेगा। अगर पॉजिटिव है तो आउटवर्ड, नेगेटिव है तो इनवर्ड। तो इसी को दर्शाने के लिए एक पाथ ड्रॉ कर देते हैं कि किसे कैसे जाएगा भाई, टेस्ट चार्ज मूव किधर करेगा, तो जिधर फील्ड लग रहा है, फील्ड किधर लग रहा है, तो एक लाइन से ड्रॉ कर दिए, पाथ दिखा दिए, ऐसे मूव कर रहा है। फील्ड लाइंस एक्चुअली होता नहीं है, दीज आर द पिक्टोरियल। एक लाइन और लिख देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर electric field lines are the imaginary lines. Electric field lines are the imaginary lines. ये वास्तव में होता नहीं है। चार्ज मूव करेगा तो रास्ता बनाते हुए चलता है क्या, कि हाँ भाई इधर से जा रहे हैं फिर लौटना होगा तो एक रास्ता बना लो, ऐसा कुछ नहीं है। वो हमारा इमेजिनेशन है कि अगर चार्ज को फील्ड में रखेंगे तो ऐसे मूव करेगा, तो एक लाइन ड्रॉ कर दिए कि भाई ऐसे जा रहा है। तो दीज पाथ, दीज लाइंस आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। जिस पाथ से होकर के वो मूव कर सकता है,
तो माइनस है, माइनस के फील्ड में रखेंगे तो हम जान रहे हैं माइनस को माइनस चार्ज जो है टेस्ट चार्ज पॉजिटिव को क्या अपनी ओर खींचेगा, तो हम जान रहे हैं कि कैसे खींचेगा। तो वो ड्रॉ कर दिए लाइन कि हाँ ऐसे खींचेगा, इनवर्ड इधर से आएगा, प्लस है तो आउटवर्ड इधर से जाएगा। तो ये जो हम लोग इमेजिन करके लाइन ड्रॉ कर रहे हैं उसके रास्ते का लाइन, दिज लाइन्स आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, यानी द पाथ फॉलोड बाय ए टेस्ट चार्ज। कहाँ? इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में टेस्ट चार्ज जिस पाथ को फॉलो करेगा जब हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, इसी पाथ को कहा जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस। क्यों इमेजिनरी? क्योंकि ये होता नहीं है, हम लोग अपने से इमेजिन कर लेते हैं, ड्रॉ करते हैं कि अगर टेस्ट चार्ज को यहाँ रखेंगे तो इधर जाएगा, यहाँ रखेंगे तो इधर जाएगा, प्लस के फील्ड में रखेंगे तो आउटवर्ड जाएगा, माइनस के फील्ड में रखेंगे इनवर्ड जाएगा। ओके, और वास्तव में ये है क्या? तो किधर जाएगा? तो फील्ड के डायरेक्शन में मूव करेगा। जिस डायरेक्शन में फील्ड यानी फोर्स, उस डायरेक्शन में चार्ज मूव करेगा। यानी कि फील्ड लाइंस जो है फील्ड को ही दर्शाने का एक पिक्चर है। देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। अब इसका कुछ कुछ प्रॉपर्टी है। क्या क्या प्रॉपर्टी है? चलिए यहां तक लिखिए, थोड़ा बोर्ड को इरेज करते हैं फिर हम लिखते हैं, तब तक आप इसको नोट कीजिए। ओके, तो ऑनलाइन क्लासेस में फिर से आपका स्वागत है। वीडियो 28 में टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो फील्ड लाइंस क्या है हम लोग जान लिए। अब हम लोग जानेंगे properties of electric field lines। पहला प्रॉपर्टी, तो अगर आप गौर किए होंगे तो आप देखिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ एंड हुआ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज से निकला, और अगर माइनस चार्ज है तो उसके पास आके एंड होगा। तो लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस always starts from positive charge and end at the negative charge। यानी कि दैट इज, अगर आपके पास एक दो चार्ज का सिस्टम है प्लस माइनस, तो फील्ड लाइंस ऐसा मूव करेगा, प्लस से होता हुआ क्या होगा माइनस। क्यों? क्योंकि टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है तो प्लस वाला उसको रिपेल करेगा, माइनस वाला उसको अट्रैक्ट करेगा। ऐसा ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव। लेकिन इसी में अब बात कर ले थोड़ा सा कि अगर आपके पास एक सिंगल चार्ज है तो कहाँ स्टार्ट होगा। फॉर ए पॉजिटिव पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस start at the charge, starts from the charge and end at infinity। दूसरा पॉइंट, while for a negative
point charge field lines starts from infinity and end at the charge। क्या समझे इस प्रॉपर्टी को? खाली हिंदी देखिए, सिर्फ इंग्लिश का हिंदी कर लेना समझना हो जाता है क्या? तो हिंदी तो बहुत आसान है कि पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चार्ज से स्टार्ट होगा और एंड इन्फिनिटी में हो जाएगा। अब इसी को याद रख लेना है कि पॉजिटिव चार्ज के लिए फील्ड लाइन कहाँ से स्टार्ट होगा? चार्ज से, एंड कहाँ होगा? इन्फिनिटी में। लेकिन बात है कि ऐसा क्यों सर, ऐसा क्यों? ठीक है, तो सिंपल सी बात है ना, अगर हम कह रहे हैं कि ये आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज का फील्ड है और इस फील्ड में टेस्ट चार्ज को रखना है, तो रख दीजिए ना। तो फील्ड लाइंस क्या होगा? यहां से चलेगा और कहाँ एंड हो जाएगा? यहीं पर आके एंड हो जाएगा। क्यों एंड हो जाएगा? क्योंकि सर इसके बाहर तो फोर्स लगेगा नहीं। फील्ड के बाहर फोर्स लगेगा, तो फील्ड के बाहर फोर्स नहीं लगेगा यानी इन्फिनिटी में फोर्स नहीं लगेगा, तो फील्ड लाइंस वहां आके रुक जाएगा ना। क्योंकि जब फोर्स नहीं लगेगा तो चार्ज मूव करेगा। फील्ड लाइंस किसको कहा जा रहा है? द पाथ फॉलोड बाय द टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज जिस पाथ को फॉलो करता है, तो पाथ कहां तक बनेगा? जहां तक फील्ड होगा। फील्ड कहां तक होगा? इन्फिनिटी से पहले। जहां फील्ड नहीं है उसको क्या कहते हैं? इन्फिनिटी। तो फिर वहां पाथ होगा, वहां चार्ज मूव नहीं करेगा तो वहां पाथ नहीं होगा। इसीलिए स्टार्ट तो हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज से और एंड हो जाएगा कहां पर आकर के? फील्ड के बाहर। फील्ड के बाहर यानी इन्फिनिटी। ठीक इसी तरह से निगेटिव चार्ज के लिए एंड कहां होगा? अगर ये माइनस हुआ तो एंड तो आके यहां होगा, लेकिन स्टार्ट कहां से होगा? इन्फिनिटी से शुरू हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट है। लेकिन ऐसे अगर जनरल क्वेश्चन पूछा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मूव किधर से किधर करेगा, तो ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड एंड एट निगेटिव। एंड कहां हो रहा है? निगेटिव के पास। स्टार्ट कहां हो रहा है? पॉजिटिव के पास। दूसरा, 2 और more electric field lines never intersect each other। क्या कह रहा है कि 2 या 2 से अधिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है। अब ऐसा क्यों सर? तो आप जानते हैं अगर 2 लाइन इंटरसेक्ट करता है तो उनके बीच क्या कंडीशन? इंटरसेक्ट करने का क्या कंडीशन होना चाहिए? 2 लाइन कब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा? जब उनका डायरेक्शन अलग अलग होगा। लेकिन जितना भी फील्ड लाइंस है ऑल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब सब इलेक्ट्रिक फील्ड सबका डायरेक्शन एक ही है तो फिर सब कटेगा एक दूसरे को? कोई नहीं काटेगा। लिखते हैं because electric field lines moves along the direction of electric field lines in the direction of electric field, that is from positive charge to negative charge। It means field lines
have only one direction, only one direction. If they intersect at a point, it means क्या, कट जाता है, इंटरसेक्ट करते, इसका मतलब क्या रहा, इट मीन्स दे हैव टू डायरेक्शंस at that point, which is not possible for electric फील्ड लाइंस. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए दो डायरेक्शन होना पॉसिबल नहीं है. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज मूव्स इन ओनली वन डायरेक्शन, दैट इज फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज, यानी कि फील्ड के डायरेक्शन में. और जब सारा लाइन फील्ड के डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में चलेगा तो कटेगा. कटने का क्या कंडीशन है कि सबका डायरेक्शन अलग अलग होना चाहिए, जो कि फील्ड लाइंस के लिए पॉसिबल नहीं है. इसलिए कहता है कि टू और मोर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. ठीक है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी तीसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म ए क्लोज लूप. और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से क्लोज लूप भी नहीं बनाएगा. क्लोज लूप का क्या मतलब है, बंद आकृति. तो बंद आकृति किसको कहते हैं जानते हैं? अरे तो बेसिक बात है. हम अगर स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट किसी भी फिगर का सेम हो, देन इट इज कॉल्ड क्लोज लूप, क्लोज फिगर. तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या क्लोज लूप बनाएगा? क्लोज लूप बनाने के लिए प्लस से चल करके माइनस और फिर माइनस से लौट करके प्लस आना चाहिए. यहाँ तो दिख रहा है कि सही तो क्लोज नहीं है, ये वन डायरेक्शन में है, यूनि डायरेक्शन. ये भी प्लस से माइनस, ये भी. क्लोज होने का मतलब क्या? अगर स्टार्ट होता है पॉजिटिव के पास तो एंड भी होना चाहिए पॉजिटिव के पास. क्या ये पॉसिबल है फील्ड लाइंस के लिए? नहीं है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म ए क्लोज लूप. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाएगा. क्यों? क्योंकि ये प्लस से माइनस जाकर के फिर माइनस से प्लस लौट के नहीं आएगा. क्योंकि फील्ड लाइंस ऑलवेज मूव फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज, इसलिए नेवर फॉर्म ए क्लोज लूप. नंबर 4, चौथा प्रॉपर्टी क्या कह रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस come closer near the charge and becomes wider away from the charge. ये क्या कह रहा है? क्या समझ में आया? कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, देखिए ना, हम लोग अभी प्लस के लिए भी ड्रॉ किए थे, ऐसे ऐसे ऐसे. तो ये देखिए, जैसे जैसे दूर जा रहे हैं, देखिए फैलते जा रहा है. यहां से भी ऐसा, यहां से भी ऐसा, यहां से भी ऐसा. जैसे जैसे चार्ज से दूर जाएंगे, देखिए फैल जाएगा. यहां भी वही बात है. चार्ज के नजदीक आ गए, ये सट गया, और दूर जा रहे हैं, ये फैल रहा है. तो वही कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम क्लोजर, नजदीक आ जाएगा. कहां? नियर द चार्ज.
एंड बिकम्स वाइडर, और फैल जाएगा कहाँ, अवे फ्रॉम द चार्ज। अब बात है कि सर क्यों ऐसा, तो वही बोले ना कि सिर्फ इंग्लिश का हिंदी कर लेना फिजिक्स नहीं है, तो रट लिए, वो तो रटने वाला बात हो गया, ट्रांसलेशन हो गया कि हाँ जी देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से नजदीक आ जाएगा चार्ज के नजदीक में, अब फील्ड लाइन दूर हो जाएगा चार्ज से दूर में। बट वाई सर, या कैसे सर, कैसे, तो सिंपल सा रीजन है, अरे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन चार्ज बट इनवर्सली डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस। जैसे जैसे दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा, कमजोर होगा, तो कमजोर होगा तो फील्ड लाइंस भी दूर हो जाएगा। और यहां से बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव और न्यूमेरिकल्स बनता है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन। फील्ड लाइंस दिया रहेगा, कहीं 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 बराबर बराबर डिस्टेंस में दिया रहेगा, कहीं कहीं कुछ कहेगा कौन सा फील्ड लाइन से सही है, तो ध्यान रखेंगे फील्ड लाइंस। अगर एक पॉइंट चार्ज का फील्ड लाइंस ऐसा, कभी एक प्लस चार्ज है तो फील्ड लाइंस ऐसा कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर, क्योंकि जैसे जैसे चार्ज से दूर जाएंगे ना इसके बीच का गैप बढ़ना चाहिए। क्यों बढ़ना चाहिए, क्योंकि फील्ड वीक होता चला जाएगा, डिस्टेंस बढ़ेगा तो फील्ड वीक होगा। तो ये सब चीज भी ध्यान देना है फील्ड लाइंस को ड्रॉ करते समय, या फील्ड लाइंस दिया रहेगा तो उसके प्रॉपर्टी को समझते समय। क्यों ऐसा हो रहा है समझ में आया कि फील्ड लाइंस कम क्लोजर, फील्ड लाइंस नजदीक आ जाएगा कहाँ, नियर द चार्ज, चार्ज के नजदीक। क्यों, क्योंकि वहां फोर्स ज्यादा है, फील्ड ज्यादा है, तो सब नजदीक आ जाएगा। एंड बिकम्स वाइडर, और फैल जाएगा, वाइड हो जाएगा कहां पर, अवे फ्रॉम द चार्ज, चार्ज से जब दूर जाएंगे। क्यों, क्योंकि चार्ज से दूर जाएंगे तो सर फोर्स क्या होगा, डिक्रीज करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करेगा, देन फील्ड लाइंस बिकम्स वाइडर। ओके, चलिए फिर से बोर्ड भर गया तो इसको आप लिखिए, हम इरेज करते हैं बोर्ड को, उसके बाद फिर से कुछ प्रॉपर्टी और है, 4-5 प्रॉपर्टी देखते हैं। ओके, तो वीडियो में फिर से स्वागत है। वीडियो वही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस 28 वीडियो, 4 प्रॉपर्टी हम लोग देखे, 5वां प्रॉपर्टी देखिए। 5वां प्रॉपर्टी क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस represents the इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये तो खैर इसको समझाने की जरूरत नहीं है, ये तो पहले भी बता चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है क्या, देन पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फील्ड को ही दर्शाने का, तो एज ए प्रॉपर्टी लिख दिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसको रिप्रेजेंट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को। ठीक है, एक और प्रॉपर्टी कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस कर्व विदाउट एनी ब्रेक। विदाउट एनी ब्रेक कह रहा फील्ड लाइंस जो होता है ना कंटिन्यूअस कर्व होता है, यानी कि अगर ये प्लस से स्टार्ट होगा तो माइनस तक एंड होगा। क्यों भाई ऐसा, अरे फील्ड लाइंस का मतलब क्या है कि फील्ड फोर्स जहां तक लगेगा ये मूव करेगा। तो अगर पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहे हैं तो ऐसा थोड़े है कि प्लस से चला थोड़ा दूर जाके रुक गया, वो तो आया इंफिनिटी तक जाएगा, क्योंकि फोर्स कहां तक लगना है, इंफिनिटी तक। तो वही कह रहा है कि कंटिन्यूअस रहेगा कहां तक, जब तक कि फोर्स खत्म ना हो जाए, जब तक कि फोर्स ना लगे, फील्ड के बाहर ना हो जाए। लेकिन जब तक फील्ड लगेगा, फोर्स लगेगा, इट इज ए कंटिन्यूअस कर्व। 2 प्रॉपर्टी और है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो कंडक्टर से रिलेटेड है, तो हम इसको लिख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर पास थ्रू ए कंडक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है एक कंडक्टर से होकर के पास नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है सर? क्योंकि एक नेक्स्ट पोटेंशियल चैप्टर में हम लोगों को एक टॉपिक जानना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ ए कंडक्टर। वहां पर बताएंगे कि किसी कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। तो जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं होगा वहां चार्ज मूव करेगा? नहीं करेगा। तो जब अंदर में फील्ड जीरो है, देयर इज नो फोर्स यानी कि देयर इज नो मूवमेंट ऑफ चार्ज, नो मूवमेंट ऑफ चार्ज इट मींस देयर इज नो फील्ड लाइंस। तो वही कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर पास थ्रू ए कंडक्टर, एक कंडक्टर के अंदर से होकर के पास नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि सर अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड, कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, नहीं होता है। एक लास्ट प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर perpendicular. Electric field lines are perpendicular to the surface of a conductor. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है? किसी भी कंडक्टर के सरफेस पर परपेंडिकुलर, सरफेस पर, अंदर से तो पास नहीं करेगा, इन सरफेस पर वो कैसा रहेगा? परपेंडिकुलर रहेगा। ये दोनों प्रॉपर्टी को हम लोग अगले लेसन में थोड़ा सा स्टार लगा लेंगे इसको, क्योंकि अगले लेसन में इसको फिर से थोड़ा सा समझा जाएगा। कंडक्टर का जब प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे तब तो ये थोड़ा क्लियर होगा। हालांकि अभी लिख लीजिए, ये कुछ प्रॉपर्टी है, समझ में आ गया होगा तो इसको याद रखेंगे। क्या क्या फील्ड लाइंस क्या हुआ थोड़ा सा बता दीजिए 2 मिनट में। फील्ड लाइंस क्या है? तो सर पाथ को कह रहे हैं। किसका पाथ? पाथ फॉलोड बाय ए टेस्ट चार्ज। कहाँ? इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। जब किसी टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा तो वो जिस पाथ को फॉलो करेगा, दिस पाथ इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, पाथ फॉलोड बाय ए टेस्ट चार्ज। ठीक है। अब ये पाथ स्ट्रेट भी हो सकता है, कर्व भी हो सकता है, और ये पाथ को ये ओरिजिनली एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता है। दीज आर इमेजिनरी लाइंस। वो हमारा इमेजिनेशन है कि टेस्ट चार्ज को अगर यहाँ रखेंगे तो इस पाथ में ऐसे जाएगा, यहाँ रखेंगे तो ऐसे जाएगा, यहाँ रखेंगे तो ऐसे जाएगा। तो ये जो पाथ हम लोग ड्रॉ करते हैं, इस पाथ को कह रहे हैं फील्ड लाइंस, लेकिन ये पाथ वास्तव में होता नहीं है। फील्ड लाइंस डज नॉट एग्जिस्ट, दीज आर इमेजिनरी लाइंस। अब इसका कुछ कुछ प्रॉपर्टी देखें हम लोग। क्या क्या प्रॉपर्टी? पहला, फील्ड लाइंस ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट द नेगेटिव चार्ज। दूसरा, टू और मोर फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट। क्यों नहीं? क्योंकि सारा फील्ड लाइंस एक ही डायरेक्शन में चलेगा, फील्ड के डायरेक्शन में। जब सारा फील्ड लाइंस फील्ड के डायरेक्शन में चलेगा तो एक ही डायरेक्शन में चलने वाला दो लाइन कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है। इंटरसेक्ट करने के लिए दोनों लाइन को एक अलग अलग डायरेक्शन में होना चाहिए। ठीक है। तीसरा प्रॉपर्टी क्या बताया हमने? तीसरा प्रॉपर्टी बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाएगा। क्लोज लूप बनाने के लिए क्या होना चाहिए? स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट सेम होना चाहिए, यानी कि अगर प्लस से चले तो प्लस के पास ही एंड हो। क्या ये पॉसिबल है? नहीं है। प्लस से चलेगा तो माइनस में एंड होगा, फिर माइनस से चल के प्लस नहीं आएगा। देयरफॉर फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म ए क्लोज लूप। चौथा प्रॉपर्टी क्या पढ़ाया हमने? कि चौथा प्रॉपर्टी पढ़ाया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम क्लोजर नियर द चार्ज एंड बिकम्स वाइडर अवे फ्रॉम द चार्ज। फील्ड लाइंस चार्ज के पास नजदीक आएगा और चार्ज से दूर होने पर वो फैल जाएगा। क्यों ऐसा? क्योंकि चार्ज के पास फील्ड ज्यादा, चार्ज से दूर होने पर फील्ड कम। E इज इक्वल टू किसी भी चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या? KQ/R²। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली डिपेंड ऑन द डिस्टेंस। डिस्टेंस ज्यादा होगा चार्ज से तो फील्ड वीक होगा, फील्ड वीक होगा तो फील्ड लाइंस भी वाइड हो जाएगा। पांचवा प्रॉपर्टी हमने पढ़ाया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वास्तव में क्या करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। ये तो हमने डेफिनेशन में भी बता चुका है।
छठा प्रॉपर्टी, फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस कर्व विदाउट एनी ब्रेक, यानी कि अगर प्लस से शुरू होना है माइनस में एंड होना है तो बीच में वो नहीं खत्म होगा, वो हमेशा प्लस से चल के माइनस तक जाएगा विदाउट एनी ब्रेक, बीच में वो नहीं एंड होगा। क्योंकि फील्ड लाइंस कहाँ तक चलेगा, जब तक कि फोर्स लगता रहेगा। हाँ, फोर्स नहीं लगेगा तो वो तो एंड हो जाएगा, इन फोर्स लगेगा तो जहां पर एंड होना है वही होगा, विदाउट बीच में कोई ब्रेक नहीं। बाकी दो प्रॉपर्टी कंडक्टर से रिलेटेड है, इसको भी जान लीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंडक्टर से होकर के पास नहीं कर सकता है, हालांकि इसका रीजन बताए, क्योंकि इलेक्ट्रिक कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस 0 होता है, जहां फील्ड लाइंस नहीं होगा वहां इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी नहीं होगा, क्योंकि फील्ड में चार्ज को रखा जाएगा तब वो मूव करेगा, और मूव करेगा तो जिस पाथ को फॉलो करेगा उसको कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और जहाँ फील्ड ही नहीं है वहाँ चार्ज मूव नहीं करेगा, चार्ज मूव नहीं करेगा तो वहाँ फील्ड लाइंस भी नहीं होगा, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर पास थ्रू ए कंडक्टर। ओके, और लास्ट प्रॉपर्टी, ठीक है अंदर से पास नहीं करेगा लेकिन सरफेस तक कैसा रहेगा, सरफेस पर परपेंडिकुलर रहेगा। तो यहां तक वीडियो को देखें, समझें, याद करें। अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक, तब तक के लिए ओके बाय।